यह मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप हिंदू थे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को सुधारने के लिए ये बोला था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में भी कई यात्राएं, कई परेशानियां, कई असमानता और कई नीचता का सहन किया था अपने जीवन में। क्लास से बाहर रह करके पढ़ाई करते थे। उन्होंने महान तालाब सत्याग्रह करना पड़ा, पानी पीने का अधिकार। जिस तालाब में पानी जानवर पी सकता था, आदमी नहीं पी सकता था। तो साथियों, तो 1935 ये वाला में कहा था कि ये मेरे बस में नहीं है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। ही डिस्कार्डेड द हिंदुइज्म। तो आप ये कहते हैं कि हमारे इस केतन ने प्यार किया और प्यार के बदले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि हिंदू थे, दोनों हिंदू थे ना। तो हिंदू में रोटी बेटी का नाता क्यों नहीं कायम है? हिंदू धर्म 4 मंजिली इमारत है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उससे नीचे ठाकुर, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र, और एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के घर में भी घुसा है। छोटा ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण, छोटी धोती, बड़ी धोती। ठाकुरों के यहाँ भी घुसा है। छोटा ठाकुर, बड़ा ठाकुर, उनमें रोटी बेटी नहीं चलती है। वैश्यों के यहाँ भी घुसा है। और साथियों, 6743 जातियों में ब्राह्मणवाद ने हमको भी बांटा है। तो ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ भी घुसा है। इस बात को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। तो ये जो कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, ये बुद्ध की एक शांति की यात्रा है। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर शांति स्थापित हो। ये जो कैंडल का लाइट है, उन लोगों को जो अंधकार में जी रहे हैं, उनको अभिसिंचित करना है। तो साथियों, तो ये एक बड़ी चुनौती का काम है। आपको बाबा साहब जैसे हिंदू धर्म को नहीं सुधार पाए, जो सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में जिनकी गिनती होती है, वो नहीं सुधार पाए हिंदू धर्म, आप और हम सुधार पाएंगे। और इतने इस देश के अंदर हिंदू संगठन है। आरएसएस के 2505 हिंदू संगठन है। 2505 है। कोई आया सामने? नहीं आया। और हमारे इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, कोई उत्तराखंड के अंदर आया? उन्होंने बोली। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, लेकिन कोई आया सामने आया? और कितने ही संगठन ऐसे हैं जो हिंदूवादी संगठन अपने को कहते हैं, लेकिन एक हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है। किसी मुसलमान ने हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया, किसी सिख ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया, और किसी और ने नहीं किया, और धर्म के मानने वालों ने नहीं किया, और हिंदू ही हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कब तक ये हिंदू धर्म का जो है आप चोला ओढ़ करके रहेंगे? बाबा साहब को मानते तो हो आप लोग, लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं हो। 14 अक्टूबर 1956 ने भारत का संविधान दिया था, और भारत के संविधान को जानने की कोशिश करना है आप लोगों को, अपने कर्तव्य अधिकारों को जानने की कोशिश करना है। लेकिन ये बात नहीं समझी आपने कि भाई उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म का रास्ता भी दिया था, उस तरफ हमको जाना चाहिए। आज हिंदू धर्म, हिंदूवादी जो संगठन हैं, उनको ये पता नहीं कि हिंदू धर्म खतरे में है। जब 85% अगर हिंदू धर्म से निकल जाएगा तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। और इसी हिंदू धर्म की विषमता के कारण इस देश को 800 साल तक मुसलमानों का शासन झेलना पड़ा, 200 साल तक अंग्रेजों का शासन झेलना पड़ा। इसलिए झेलना पड़ा, ये देश गुलाम रहा। कुतुब मीनार बनी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो मुस्लिम शासकों का भी गुलाम था। उसने भी इस देश को जो है गुलाम, मतलब इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। ये अपने को ऊंची जाति का बोलते हैं। अरे ऊंची जाति का बोलते हो तो ऊंचे काम करो ना, ऊंचे काम करो। इतना नीच काम क्यों करते हो? ऊंची जाति के लोग तो ऊंचा काम करते हैं ना, नीच काम नहीं करते हैं। आपने ये नीच काम करके दिखा दिया। आपने उस लड़की को हमारे बच्चे के प्यार के बदले में उसको नफरत की आग में, और उसको जान की
जान भी देनी पड़ी, उसको जान देनी पड़ी, जबकि उसने हमारे बच्चे ने प्यार किया था, उसके बदले में उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो साथियों, ये समझने की बात है, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म को सुधार पाएंगे, ये घटनाएं होते रहेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखा कि शासन प्रशासन के लोग चुप बैठे हैं, कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल रहा है, किसी ने न प्रशासन ने अपनी जुबान खेली। अच्छा, उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने जो है पुलिस का काम भी खुद किया और जुडिशियरी का, न्यायपालिका का काम भी खुद किया। उसको अधिकार था कि मारने का, अगर पॉक्सो एक्ट था ना, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है उसको सजा दिलवाता ना, वो सजा दिलवाता कि उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर खेलते, पॉक्सो एक्ट के अंदर। लेकिन उनको जो है इस तरह से मारने की किसने इजाजत दी? खुद जो है वो न्यायपालिका बन गया और खुद पुलिस प्रशासन बन गया। तो साथियों, थोड़ा कहना बहुत समझना। आप लोग आए हैं, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, समाज के बहुत उत्तरदायी व्यक्ति हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। अपने समाज की जो इस तरह की विषम परिस्थितियां देश के अंदर हैं, उसको हमने सामना करना है, उसका सामना करना है और ऐसे यथास्थितिवादियों को बेनकाब करना है और ऐसे यथास्थितिवादियों को बाबा साहब के रास्ते में चल करके हमने इस धर्म को भी, मैं नहीं कहता, आप लोग समझते हैं कि इस धर्म में जिंदा रहना, तो आप रहिए और ऐसी डिस्पैरिटी को झेलते रहिए, ऐसी असमानता को झेलते रहिए, ऐसी विषमता को झेलते रहिए, ऐसे अपमान को झेलते रहिए। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? हम आज कैंडल जला करके जा रहे हैं, ये सॉल्यूशन, भले ही हम प्रतीकात्मक रूप में जा रहे हैं प्रदर्शन के रूप में, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको बाबा साहब की बात को मानना होगा, इसलिए मानना होगा इस देश के अंदर, भाई वो अगर मतलब पीड़ित नहीं होते तो इस देश के अंदर वो ऐसा आह्वान नहीं करते। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो है हिंदू धर्म के गंदे नाले से निकल करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और